ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे लोगों की इस जिज्ञासा का निवारण करने का प्रयास करेंगे या कहें कि इस आवश्यकता का निवारण करेंगे, इसका समाधान करेंगे अपने अनुभव के आधार पर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी दिन से कुछ मित्र हैं रेगुलर पूछते रहते हैं कि धन की जीवन में बहुत समस्या है। एक नहीं, ये बहुत सारे लोगों के जीवन की कहानी है कि धन की समस्या है। मैं समझता हूँ 90% लोग तो इस समस्या से पीड़ित हैं। जितना उनके पास धन होना चाहिए उतना नहीं है। अगर 90 भी नहीं है तो आप ऐसा मान लीजिए कि 60-70% लोग तो ज़रूर हैं। तो ये 60-70% या 80% लोग मेहनत बहुत करते हैं। उन 10% लोगों के कंपेरेटिव ये मेहनत ज़्यादा करते हैं और इनको जो उसके बदले में धन की प्राप्ति है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी तरह की मोटिवेशनल स्पीच हैं, बहुत तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं, बहुत तरह से अपने विचारों के प्रति कैसे हम पॉजिटिव रहें, कैसे हम धन को अपनी तरफ आकर्षित करें, इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि ये मानसिक रूप से हम करते हैं और मन जो है, मानसिक मतलब मन के तल पे, और मन हमारा निरंतर बदलता रहता है। तो मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला, अनुभव किया, बहुत सारे लोगों पे इसको प्रयोग किया, कुछ ऐसा करना है जो रेगुलर हम उस एक ही क्रिया को करें और विचार हमेशा बदलते रहते हैं। कई बार हम एफर्मेशन भेजते हैं या हम ऐसे विचार करते हैं कि मुझे धन प्राप्त हो रहा है या मुझे धन प्राप्त होने वाला है, तो अब ये फ्यूचर में चला गया, होने वाला है। और जब धन प्राप्त होने का समय आता है हम कुछ और सोचने लगते हैं, या हम सोच रहे हैं कि धन प्राप्त होने वाला है, वर्तमान की बात, लेकिन अंदर से ये पता है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ धन के लिए, मैं तो गरीब हूँ, दीन हूँ, दरिद्र हूँ, या मेरे पास आवश्यकता के अनुसार धन नहीं है। तो ये चीज़ें फिर फलित नहीं होती। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है और इस प्रयोग के बहुत सुंदर रिजल्ट आए हैं। मैं तो कहूँगा 100% रिजल्ट है। फिर भी मैं 10% इसलिए कम कर देता हूँ कि ये लोग पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, पूरेपन से इस पूजा को, अनुष्ठान को नहीं कर पाते हैं या बीच में ब्रेक हो जाता है। तो एक जो मैं आज बात करने वाला हूँ, एक पूजा की बात करने वाला हूँ, अनुष्ठान की बात करने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आएंगे कि आपने ना तो पूजा बताई ना अनुष्ठान बताया। तो ये सार्वजनिक रूप से आपको कैसे मैं बता सकता हूँ, आप खुद सोचिए। जिन लोगों की ये समस्या है कि वो परिश्रम बहुत करते हैं और धन प्राप्ति उनको उसके अनुसार कम होती है, तो उनके लिए ये पूजा है, उनके लिए ये साधना है, उनके लिए ये अनुष्ठान है। और इसके रिज़ल्ट आपको 3 सप्ताह के अंदर आने लगते हैं, यानी कि 21 दिन के अंदर अंदर आने लगते हैं। तो 21 दिन का ये अनुष्ठान कह सकते हैं, 21 दिन की पूजा कह सकते हैं, 21 दिन की साधना कह सकते हैं। लेकिन आप कितनी तन्मयता से करेंगे, कितने पूरेपन से करेंगे, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो इसमें अब फिर यही बात आएगी कि जो लोग भी इस साधना को करना चाहते हैं, इस पूजा अनुष्ठान को करना चाहते हैं, उन्हें मुझसे तो बात करनी ही होगी। और हर व्यक्ति के लिए साधना अलग होगी, लेकिन प्रक्रिया एक होगी। जैसे उसका मंत्र अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो एक होगी, उसकी जो पूर्णाहुति है वो एक होगी, उसका जो तरीका है उस पूजा को करने का या उस अनुष्ठान को करने का वो एक होगा। लेकिन आपके कार्य के अनुसार और आपकी आत्मिक उन्नति के अनुसार आपकी सबकी जो
मंत्र साधना है, मंत्र की पूजा है या मंत्र का जाप है, वो अलग अलग होगा। तो इसलिए हर व्यक्ति से पहले मुझे जानना होगा, उसको डायग्नोज करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा कि वो क्या करता है और क्या उसकी संभावनाएं हैं। अब एक व्यक्ति की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 1,000 रुपये कमाने की है और वो ये कहे कि मुझे 1 लाख रुपये प्रतिदिन का लाभ चाहिए, या वो महीने में 10 से 15-20 हज़ार रुपये कमा सकता है और वो व्यक्ति कहे कि मुझे 15 से 20 लाख रुपये कमाना है, तो इसके लिए समय लगेगा। कर सकता है वो व्यक्ति, वो रास्ते खुल सकते हैं कि आप जितना चाहे धन प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत प्रचुर मात्रा में धन है, इतना है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप उसको कैसे अपने तक उसको लाना है, किस प्रक्रिया के द्वारा उस धन को आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप नहीं जानते। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, पूरेपन से इस साधना को करना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा। और पहले आपको बता दूं, आपको मुझसे बात करनी है और वो अपॉइंटमेंट के थ्रू होगी। और ये मत कहना कि आप पैसे लेते हो, बिल्कुल पैसे लेते हैं, अपॉइंटमेंट के भी चार्जेज हैं और जो पूजा जो भी आप आगे करेंगे उसके लिए कुछ दक्षिणा निश्चित की गई है, क्योंकि फ्री वाले लोग कुछ करते नहीं है, मैंने देखा है। और फ्री में आप कितना भी कुछ देते जाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बहुत ही नॉर्मल सी उसकी दक्षिणा रखी गई है। और शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए, समय समय पे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, या जो भी आपके जीवन में कुछ सुख दुख के क्षण होते हैं उनमें यदि आप मुझे सहभागी बनाना चाहते हैं, मुझसे अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, अपने सुखों को मेरे साथ बांटना चाहते हैं, या उन दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहते हैं जो आपके जीवन में हैं, तो फिर आपको शिव कृपा योग की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और फिर इसके बाद आप, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, कभी भी आपको जब भी कोई समस्या होगी तो हम बात करेंगे। तो आज मुख्य जो हमारा टॉपिक था वो धन प्राप्ति के लिए कौन सी पूजा करें, कौन सा अनुष्ठान करें धन प्राप्ति के लिए, और कौन सी प्रक्रिया से करें। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बड़ा मुझे तकलीफ़ होती है अपने इस फ्लो को रोकने में, क्योंकि जैसे ही फ्लो बनता है या तार जुड़ते हैं तो फिर एक लिमिट आ जाती है कि वीडियो छोटी बनानी है। छोटी से छोटी वीडियो देखना आप लोग पसंद करते हैं, तो छोटी, कहते हैं गागर में सागर को उड़ेलना एक बहुत कठिन कार्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और अब छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से आपसे बात करूँगा। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।